हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कानपुर हत्याकांड के समय से ही यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और आज यूपी पुलिस ने हमीरपुर में विकास दुबे के शार्प शूटर अमर दुबे को भी मार गिराया है। फरीदाबाद में विकास के करीबी प्रभात के साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसी फरीदाबाद से विकास दुबे पुलिस को चकमा देकर भाग गया। और जब यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कुछ बड़ा खुलासा करेंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन वो अपनी ही तारीफ में मशगूल दिखे। विकास दुबे फरीदाबाद में घूमता हुआ दिखा। ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। काले रंग की टी शर्ट पहने हुए एक शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा। हाथ में उसके एक बैग है काला कलर का। एक रेस्टोरेंट के बाहर की ये तस्वीर है। ये भी आपको बता दूं कि दोपहर 3 बजे का वक्त है। अब ऐसे में ये तमाम सवाल जो एबीपी न्यूज पूछ रहा है प्रशासन से, उसका जवाब विकास से हारे तो अपनी तारीफ के सहारे। मतलब आखिर विकास दुबे यूपी से बाहर कैसे निकल गया, और वो भी तब जब बॉर्डर सील है एक राज्य से दूसरे राज्य की। विकास दुबे यूपी पुलिस से ज्यादा चालाक निकला और यूपी पुलिस अपनी तारीफ करने में मशगूल दिखाई दे रही है। तीसरा सवाल यूपी पुलिस से यह है कि विकास फरार हो गया तो अपनी तारीफ करने में आप कैसे लग गए, आप किस मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं। चौथा बड़ा सवाल यह कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की तारीफ कैसे कर रहे हैं, जबकि जो 8 पुलिस कर्मियों के पीछे सबसे बड़ा हाथ है वो अलग अलग रेस्टोरेंट में और होटल्स में जाता हुआ दिख रहा है। 5 दिन में विकास यूपी से हरियाणा कैसे आ गया, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी और को नहीं यूपी पुलिस को देना होगा। छठा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि विकास की गिरफ्तारी कब तक होगी, कब तक वो ऐसे ही छकाता रहेगा। 10 कदम आगे वो पुलिस से अभी कहां छिपा हुआ है विकास, कोई नहीं जानता है। ये तो सीसीटीवी फुटेज ऑटो वाले से बात करता हुआ फिर ऑटो में बैठकर देखिए रवाना हो गया। और पुलिस यहां पर 40 थानों की टीम बनाकर इसकी ढूंढाई कर रही है। वरुण जैन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। वहीं पर उसी रेस्टोरेंट में मौजूद है जहां की ये तस्वीर है, जहां से बाहर सीसीटीवी की तस्वीरों ने कैप्चर किया इस शख्स को वहां खड़े हुए। वरुण, डिटेल बताइए, कब आया था, कहां रुका था, किससे बात की, कैसे पहचान में आया? देखिए रूबिका, कहीं ना कहीं जब मैं यहाँ पर आकर पड़ताल की है तो एक बात तो साफ है, ये फरीदाबाद पुलिस का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस के पास जानकारी थी कि इस तरीके से जो विकास दुबे है छुपा हुआ है। मैं आपको ये जगह दिखा दूं। पहले ये बीकानेर की दुकान है जो कि हाईवे पर ही मौजूद है, और इसी बीकानेर दुकान के बाहर जो ये सीसीटीवी कैमरा आपको लगा हुआ दिख रहा है, इसमें कैद हुआ है विकास दुबे। कल दोपहर में करीब 3:14 पर वो यहां पर पहुंचा और अपने कैमरामैन से कहूंगा अगर दिखाए पीछे हाईवे पर वो करीब 5 मिनट तक ठीक इसी जगह पर वो 5 मिनट तक टहलता रहा, परेशान था, ऑटो का इंतजार कर रहा था यहाँ पर खड़ा हुआ, और इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की जद में आया। साथ ही रूबिका एक चीज और दिखाऊं, ये जो आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, इस बिल्डिंग के पीछे ही वो घर है जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर कर जो विकास दुबे का साथी है उसको गिरफ्तार किया। कहीं ना कहीं पुलिस के पास जानकारी थी और ये जानकारी एक बार फिर से विकास दुबे तक पहुंची, और वो करीब ये 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ये पैदल ही चलकर आया होगा, इस बात की पूरी संभावना है। और यहाँ पर पहुंचकर उसने ऑटो पकड़ा, 5 मिनट तक खड़ा रहा और यहाँ से वो सीधा अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए इधर आगे बाईपास जाता है। बाईपास से जो रास्ता है वो चाहे तो वो आगरा की तरफ भी जा सकता है, दिल्ली की तरफ जा सकता है, गुड़गांव की तरफ जा सकता है। इसी बात की आशंका थी कि हो सकता है वो दिल्ली या गुड़गांव निकल गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ पे दुकानदारों ने भी बताया, लगातार सुबह से यहाँ पे कम से कम 10 पुलिस की जिप्सियां गश्त कर रही थी, क्योंकि पुलिस के पास पहले से ही जानकारी थी, एक पूरा खाका तैयार किया हुआ था। पुलिस के सामने पुलिस गश्त करती रही और यहाँ पर विकास दुबे 5 मिनट तक खड़ा रहा। किसी ने उसको देखा नहीं, किसी ने नहीं पहचाना। लगातार उसके पोस्टर दिखाए जा रहे हैं, इश्तिहार लगाए जा रहे हैं। मैं इन दुकानदार जो हैं इधर बीकानेर के, इनसे भी बात करूंगा। भैया यहाँ वो कितनी देर खड़ा रहा था अंदाजा? 5 से 7 मिनट तक खड़ा रहा था, बस वो टेम्पो के इंतजार में। परेशान नजर आ रहा था, क्या क्या था? हाँ वो परेशान तो था ही, यहाँ से पीछे खड़ा था, हमें दिख नहीं रहा था। हमें भी पुलिस ने बताया बाद में विकास दुबे है। हाँ और भी कोई था उसके साथ, और क्या क्या हाथ कोई नहीं देखा हमने। बैग ले रखा था उसने। कितने बैग थे? शायद 2 बैग थे उसपे। हाँ यहाँ से बाईपास कितनी दूर होगा जो आप बता रहे हैं? जहाँ से 501 मीटर करीब है यहाँ से, बस 500। वहाँ से कौन कौन से रास्ते हैं जो कटते हैं जहाँ पर ये जा सकता है आगे? एक तो दिल्ली के लिए भी जाता है, वहाँ से राइट के लिए जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो आगरा बल्लभगढ़ होते हुए आगरा के लिए निकल जाएगा वो। अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ पर सुबह से पुलिस की जबरदस्त पेट्रोलिंग चल रही थी? मतलब जैसे रोज जो पेट्रोलिंग होती है उससे ज्यादा पुलिस की प्रेजेंस थी यहाँ पर रोड पर? हाँ उससे ज्यादा थी।
शाम को उस टाइम उसके बाद आधे घंटे बाद ही तुरंत और ज्यादा हो गया जो हमें बताया गया है। पुलिस यहाँ पर आकर क्या करती है? सीसीटीवी खंगालती है? क्या आपसे जानकारी उन्होंने साझा की? वो उन बाबूजी को पता है जो काउंटर पे थे उस टाइम पे, वो बताएंगे। तो रूबिका, इतना तो तय है कि पुलिस की प्रेजेंस यहाँ पर सुबह से बहुत ज्यादा नहीं होती है। पुलिस के पास जानकारी थी। मैं दोबारा आपसे चाहती हूँ, मैं दोबारा, क्योंकि आप वहां गए, आपने छानबीन की, लोगों से बातचीत की है, मैं चाहती हूँ जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए। हम एक तरफ वो सीसीटीवी फुटेज काटेंगे और दूसरी तरफ आप दिखेंगे और बताइएगा हमको कि क्या ये खाना खाने गया था या कहीं और से आया था, किसी गाड़ी में था, मुझे बताइए, और दर्शकों को भी। वरुण, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय रूबिका बीकानेर की दुकान के बाहर खड़ा हूं। ये फरीदाबाद की बीकानेर की दुकान सेक्टर 87 पे है और यहां से अगर मेरे कैमरामैन दूसरी तरफ दिखाए 500 मीटर की दूरी पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही है, इसके ठीक पीछे वो जगह है जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर करके विकास दुबे के जो साथी है उसको गिरफ्तार किया। पुलिस के पास एफआईआर के मुताबिक पहले से जानकारी थी और पुलिस यहां पर सुबह से गश्त कर रही थी, उस टिप ऑफ को अपने मजबूत कर रही थी। दोपहर करीब 3:14 पर ठीक इसी जगह पर हाईवे पर बीकानेर की दुकान के सामने विकास दुबे यहां पर सीसीटीवी में कैद होता है, खड़ा हुआ नजर आता है। दुकानदार भी देखता है कि काफी देर से परेशान खड़ा है। दुकानदार ने हमें यह भी बताया कि जब विकास दुबे इधर थोड़ा नजदीक आया दुकान की तरफ, अचानक से उसकी नजर सामने सीसीटीवी कैमरे पर हुई और वो यहां से वापस खिसक कर थोड़ा सा दूर चला गया। उसको अंदाजा हो गया था कि वो सीसीटीवी कैमरे की कैद में है। अकेला था, 5 मिनट तक यहां खड़ा रहा, 2 हाथ में बैग थे। लगातार कैमरामैन थोड़ा सा अगर आगे आए तो दिखाऊं, हाईवे है, इस हाईवे पर वो टहल रहा था और इसी हाईवे पर पुलिस की लगातार गश्त थी, पेट्रोलिंग थी, क्योंकि पुलिस को टिप मिला हुआ था कि विकास दुबे इधर आसपास ही छुपा हुआ है। 5 मिनट तक यहां पर टहलने के बाद अकेला, उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। रूबिका यहां दुकान के तरफ थोड़ा सा बड़ा था, शायद वो पानी पीने के लिए आगे आया या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सीसीटीवी पे कैमरे पर गई उधर दुकान की तरफ बढ़ते ही, तो वो वापस पहले इधर आगे की तरफ आता है और उसके बाद वो वापस कैमरे की जद से बाहर अपने आप को करने के लिए बाहर चला जाता है। बेहद चालाक है, चारों तरफ उसकी आंखें घूम रही है, कहां पुलिस खड़ी है, कहां सीसीटीवी कैमरा है, अकेला है, हजारों की संख्या में पुलिस वाले हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो उनको नोटिस नहीं कर पा रहे और उसकी नजर चारों तरफ है। रूबिका, एक चीज और बस, आगे यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर बाईपास है। उसने ठीक इसी तरह का ऑटो जो है सीसीटीवी में दिख रहा है, इस तरह के ऑटो को रोकता है, उसमें बैठता है और यहां से 500 मीटर की दूरी पर वो आगे जाकर बाईपास की तरफ चला जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए, हजारों की संख्या में यहाँ पे फरीदाबाद पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही थी। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एनकाउंटर चल रहा था, उस एनकाउंटर से पहले उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इस तरीके से हाईवे पर आता है, पुलिस की नजरों के सामने ही वो यहाँ से चला जाता है। कितना शातिर है, पुलिस बिल्कुल नाकामयाब नजर आ रही है। यूपी पुलिस हो चाहे यहाँ पे फरीदाबाद पुलिस का भी कहीं ना कहीं फेलियर जो है रूबिका वो नजर आ रहा है। जी वरुण, कितना बेसिक तरीके से वो पुलिस को चकमा दे रहा है, कितना बेसिक तरीके से। मतलब अगर आप जहन में गैंगस्टर को रखें, हाँ, वो गैंगस्टर जो फरार हो गया है 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके, तो आपको लगता है कि वो आसपास लोगों को लेकर घूम रहा होगा, उसके पास एक पूरा अमला होगा, कोई तो हथियार वाला आसपास होगा ही, लेकिन आप देखिए वो अकेला घूम रहा है। अच्छा, मुझे अभी अभी मेरे प्रोड्यूसर ये जानकारी दे रहे हैं कि एक ऑटो आता है। एक सेकंड वरुण, मुझे नहीं पता वो सीसीटीवी फुटेज हम वापस दिखाते हैं। अभी मेरे प्रोड्यूसर अनुराग मुझे ये बता रहे हैं कि एक ऑटो आता है, एक शख्स उस ऑटो में पहले से बैठा हुआ है, वो खिसकता है और उसके बाद ये विकास दुबे उस ऑटो में बैठता है। मतलब वो ऑटो वाला अचानक नहीं आया है, वो कहीं से लाया गया है। यानी सब चीज बड़ा स्क्रिप्टेड, बहुत वेल प्लान तरीके से हो रही है। फोन नहीं है इस आदमी के पास। देखिए, बिल्कुल बड़ा गैंगस्टर है, अच्छे से जानता है पुलिस के साथ कैसे खेला जाए, कैसे उनको चकमा दिया जाए। पूरी वेल स्क्रिप्टेड प्लानिंग थी, क्योंकि देखिए उसको यहां पर भी कहीं ना कहीं जानकारी थी कि पुलिस जो है छापा मार सकती है, दबिश दे सकती है, और वो यहां से कुछ ही सेकंडों पहले या कुछ मिनटों पहले निकल गया। एक ऑटो वो यहाँ पर 5 मिनट तक इंतजार करता है रूबिका, और भी गाड़ियां थी और भी साइकिल निकल रही थी और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन थे, वो किसी में नहीं बैठे। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात की भी गुंजाइश है कि सामने से पहले से ही स्क्रिप्टेड वे में जो उसका साथी था
वो यहाँ पर आया है, क्योंकि अभी तक पुलिस उस ऑटो वाले को भी नहीं पकड़ पाई है जिसमें ये ऑटो में बैठा था। ऑटो जबकि यहाँ पर लोकल चलते हैं, यानी कि अगर पुलिस उस ऑटो वाले को ढूंढना चाहे तो तुरंत ढूंढ सकती है। पुलिस अभी तक उस ऑटो वाले का पता नहीं लगा पाई है। सामने से, ठीक सामने से ऑटो आता है, 5 मिनट तक यहीं पर टहलता रहता है, उसके बाद बाईपास अच्छा, लेकिन ये आया एक कहाँ और बड़ी से? अहम बात मैं आपको सीसीटीवी फुटेज मुझे में सामने ये भी तो दुकानदार ने वरुण, बताई। मैं ये भी तो वरुण कहीं से रिकॉर्ड हुआ होगा ना, ये अचानक तो अवतरित नहीं हुआ, किसी गाड़ी ने इसे ड्रॉप किया, ये पैदल चलकर आया, ये कैसे आया यहाँ पर और क्यों आया? देखिए, बिल्कुल जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है, सीसीटीवी कैमरा सामने है, इसी कैमरे की वो जद में आया है, पैदल है, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, 2 उसके पास बैग हैं। उस बैग के अंदर जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं, कपड़े तो नहीं होंगे, उसके अंदर असला हो सकता है और उसके साथ में पैसा हो सकता है। तैयारी के साथ आया है कि कहीं पर पैसे की कमी ना हो। साथ में साथी भी हो सकते हैं जो कि उधर से ऑटो आया है। अगर रूबिका, हमने इसको पहले की भी जो सीसीटीवी खंगालने की कोशिश करी है इस हाईवे पे, हमें इस पर और बातचीत करनी चाहिए। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब भाई पुलिस तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है, तो पता नहीं लगा पा रही है, उसे तो टिप ऑफ भी मिलता है, उसके बावजूद वहां सड़क नापी जाती है, एक के बाद एक जिप्सियां जाती है और ये साहब ऑटो में बैठकर रफू चक्कर। कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर देश के सामने आए और अपनी पीठ थपथपाई, कहा देखिए हमने इसे मार दिया, हमने उसे मार दिया, हमने इसे अपने चंगुल में ले लिया, हमने इसे अरेस्ट कर दिया। लेकिन विकास दुबे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। ये तस्वीरें बता रही है कि विकास दुबे यूपी पुलिस से कितना आगे है। ये तस्वीरें बता रही है कि विकास दुबे कैसे एक के बाद एक पुलिस को चकमा देता फिर रहा है। फरीदाबाद की पुलिस यहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी, फरीदाबाद की पुलिस को टिप ऑफ था, फरीदाबाद की पुलिस ये जानती थी कि इसी इलाके में कहीं छिपा हुआ है, और फिर देखिए आप, खुले आम घूम रहा है, ऑटो में बैठकर सवार हो जाता। पिछली सीट पर एक शख्स बैठा हुआ था ऑटो में, विकास को देखकर वो ऑटो रुकवाता है, साइड में होता है, विकास दुबे उसमें बैठता है और ये ऑटो वहां से निकल जाता है। जिस ऑटो में विकास बैठा हुआ है उसमें पहले से कोई बैठा था, वो कौन था नहीं पता। पिछली सीट पर जो भी बैठा था, कोई बातचीत नहीं होती है, ऑटो वाले से कोई बातचीत विकास दुबे नहीं करता है, वो शख्स खिसकता है और उसके बाद विकास दुबे बैठता है, ये लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं दुकान के बाहर, लेटेस्ट विजुअल विकास दुबे का, जहां वो हल्का सा लंगड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो से विकास दुबे जाता है, वहीं उसी इलाके में फरीदाबाद हाईवे के पास में ही बिल्कुल हाईवे पर बना हुआ एक रेस्टोरेंट है, वहां के सीसीटीवी से ये तस्वीरें कैद हुई है। फिर ये आप तीसरी तस्वीर देखिए, विकास दुबे की सीसीटीवी तस्वीर, जिसमें ये देखिए हुलिया हूबहू है, मतलब सड़क पर खड़े उस आदमी को आप देखिए और नजदीक से फरीदाबाद के होटल के सीसीटीवी में कैद हुई इस तस्वीर को देखिए, आपको सिमिलैरिटी साफ तौर पर दिखने लगेगी। फिर आप चौथी तस्वीर देखिए, विकास के लिए नारेबाजी होती है, क्या कि वो बहुत शानदार आदमी है, बड़ा पंडित है, अमर रहे। और ये कौन नारेबाजी लगवा रहा है? अमर दुबे, जो आज खत्म हो गया, अमर रहे के नारे लगा रहा था और आज खत्म हो गया। ये आप 5वीं तस्वीर देखिए, हरिनगर में अमर दुबे रुका हुआ था और वहीं पर ये एनकाउंटर और मारा गया। फरीदाबाद पहुंची वहां पर पुलिस। फिर विकास के गांव का कुआं खाली करवाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि पुलिस को शक है कि इसमें भी असला छिपाया हुआ हो सकता है, क्योंकि कल आप देखिए देसी बॉम्ब मिले थे, फिर उनको पानी में रखा गया था ताकि डिफ्यूज किया जा सके। बहुत सारे हथियार बरामद हुए, बहुत सारे कारतूस बरामद हुए, सब बरामद हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है सिवाय विकास दुबे के। बस उसकी तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज मिल रही है और वो इधर से उधर चकमा देकर फरार हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।